नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का। जी हाँ, आरक्षण का मामला अभी तक सलटा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी सुलझा हुआ नहीं दिख रहा है। मराठा आरक्षण को लेके जो है छगन भुजबल जो ओबीसी नेता हैं पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने कहा किसी भी हालत में जो है हम मराठा आरक्षण को पास होने नहीं देंगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके लिए वो शायद मेरे ख्याल से पार्टी भी छोड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, जानेंगे कि मराठा आरक्षण का पेज जो है कितना अभी बाकी है। सर, अब क्या लगता है कि भुजबल साहब का अभी आपने इंटरव्यू देख रहे थे, लोकशाही पे आ रहा था, तो जिस तरह से आक्रामकता दिखा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम जो है आरक्षण लागू होने नहीं देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, जो करना है हम करेंगे। उनका साफ साफ कहना है कि मराठा ओबीसी जो आरक्षण है वो पूरी तरह से लीगल है और उसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता, और मराठा आरक्षण अभी तक पूरी तरह से इलीगल है। खाली सरकार ने आश्वासन दिया है, न कि कुछ अभी तक उसमें हेर फेर हो पाया है। तो क्या लगता है सर, शिंदे साहब का जो जीआर लेके जो उन्होंने पास जरांगे पाटिल साहब के पास गए और मराठा आरक्षण को किसी मतलब सुलझा दिया, ऐसा उन्होंने दावा किया, और अब जो है छगन भुजबल जी का जो इस तरह स्टेटमेंट आ रहा है, तो सत्ता में रहते हुए भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं लगता है आपको? तो पहली बात तो यह है कि आप भुजबल की बात कर रहे हैं जी, कि भाई वो संदेह व्यक्त कर रहे हैं जी, कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, बिल्कुल। ये ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जिसको ये सब दिया मनोज जरांगे, जी। वो भी तो यही कह रहा है। हाँ वो कहाँ दूसरी बात कर रहा है। जी, उसने क्या बोला कि जब तक पहला सर्टिफिकेट सगे नहीं सोएरे, मतलब माँ बीबी की तरफ से किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक हम विजय मनाएंगे नहीं। तो पहला ही बांबू लगा दिया, अपने ही ड्राफ्ट को उसने ऐसा करके फाड़ दिया। समझो, जो लिया ड्राफ्ट उसको ही फाड़ दिया उसने। ड्राफ्ट में तो शिंदे साहब ने दावा किया है कि हम सोयरे को भी देंगे। हाँ, मगर कब देंगे, कैसे देंगे, जी, इसका कोई खुलासा नहीं है ना। और सोयरे की व्याख्या ब्लड रिलेशन किया तो वो पैतृक है। वो उसके बारे में तो केसरकर ने चुप्पी से एकदम बोल दिया कि भाई बराबर है, हमने बोला है सगे सोयरे, मगर हम सगे और सोयरे दोनों पैतृक मानते हैं, मैतृक नहीं मानते। मातृक नहीं मानते तो क्या फायदा थे। तो वो हो गया। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है मराठाओं को अभी सेलिब्रेट का समय नहीं है, क्योंकि ये अध्यादेश निकलेगा, फिर वो विधिमंडल में पास होगा, फिर वो चैलेंज होगा, फिर उसके ऊपर कोर्ट का निर्णय आएगा, ये सब बाकी है। तो असल में है कि कल उन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाया, ये किया वो किया, अब वही वो कालिक फांस रहे एक दूसरे के मुंह पे। नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल। तुम ही बोल रहे हो कि क्या मालूम क्या मिला कि नहीं मिला हमको। अभी उसको भी संशय है कि हम क्या बोले फंस गए इसमें सब इसमें, और हमारे हाथ कुछ लगा नहीं है, हम ही खाली ऐसे ही आए, ऐसा उसको भी लग रहा है। हाँ, तो वो भी फ्रस्ट्रेट। अब कल हमने वीडियो भी बनाया था कि हाँ, सब कुछ जो स्क्रिप्टेड था सब मिला नहीं, और स्क्रिप्टेड है। हाँ। सर भुजबल भी स्क्रिप्टेड है। भुजबल क्या ये सब है ना सर, कैसे है ना, आप किसी पार्टी में सरकार में हैं जी, तो आपका फर्ज बनता है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार से अलग भूमिका है तो बाहर निकलो। बाहर निकलो। अगर वो बाहर मतलब वो खुद नहीं जा रहा है तो उसको निकालो। बिल्कुल। अगर ये है, उनको अंदर भी रखना मंत्रिमंडल में और बोलने को भी उत्तेजन देना। ये तो स्क्रिप्ट और लंबी होती जा रही है। मतलब पहले सलीम लिख रहा था, अभी जावेद भी लिखने को आ गया। तो भुजबल जो बोल रहे हैं वो फडणवीस जी की सहमति से बोल रहे हैं, शिंदे साहब की सहमति से बोल रहे हैं। क्यों कि उनको मराठा वोट भी चाहिए, ओबीसी वोट भी चाहिए, दोनों का बैलेंस भी चाहिए। ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी ना खुश रहे, ये भी ना खुश रहे, तो समतोल बनेगा जी। अगर ओबीसी वालों ने कोई शिकायत नहीं की तो मराठा लोगों को भी लगेगा नहीं कि हमने विजय प्राप्त की। सर, विजय हमेशा किसी के ऊपर प्राप्त होती है। बिल्कुल। किसी का पराजय करेंगे तो आपकी विजय है। बिल्कुल। वो भी जीता, मैं भी जीता नहीं, वो हारा, मैं जीता। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मराठा लोग तो समझ रहे कि हम जीत गए, मगर इन्होंने अगर शिकायत नहीं की हम हार गए तो उनको लगेगा नहीं, वो डाउट में जाएंगे। अगर भुजबल ने विरोध किया नहीं इसको सबको और बोले ठीक है जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है विधिमंडल में ठहराव आएगा, ये ऐसा गोड़ 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 तिरुगुड़ क्या गोड़ बोला अभी हुआ ना 14 जनवरी संक्रांत, तो मराठा अपसेट होंगे, बोलेंगे भुजबल कैसे स्वागत कर रहा है।
मतलब ओबीसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको नुकसान करके फायदा करना है ना। जी। तो बोले ये शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने हमारे ऊपर ऐसा एक हिप्नोटिक गेम चलाया कि हम सोच रहे जीत गए और मगर असल में तो हम हार गए। और ओबीसी भी यही बोल रहे हैं कि इनको जिताने का आनंद दिया और जीत तो हम गए, ऐसा हो रहा है। जी। तो सर ये ना पूरा स्क्रिप्टिंग है। भुजबल जो बोल रहा है ना, भुजबल एक तमाशा ही है। उसने एक पहले पिक्चर भी निकाला था, उसमें काम भी किया था उसने। हाँ, मैं गया था प्रीमियर को, उस समय हम शिवसेना में थे। वो उनका प्रीमियर को भी मैं गया था और उनका बहुत प्यारा था मैं उस समय। 80 दशक में बोल रहे हैं आप? हाँ, 70-80 के दरमियान। तो सर ऐसा है ना, वो अभिनेता भी अच्छे हैं, तो वो सब अभी एक्टिंग चालू है पूरी। भुजबल की पूरी एक्टिंग चालू है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते थे तो देखो ऐसा करके आते थे, लोगों को सिंपैथी लगे कि भाई बेचारे को कितना तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा तो, सलाह डाल रहे हैं। हाँ, और जिस दिन बाहर आए उनको ये मिला जमानत और बाहर आ गए, उस दिन के टुनटुनित, कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मंत्रिमंडल। जी। तो अभी अपना ये नवाब मलिक का क्या हुआ? अंदर को तो उसका रिपोर्ट था कि ये मरने को आ गया है, किडनी फेल है, तो ये फेल दोनों किडनी फेल है, ये है वो है। फिर दूसरे दिन तो टून करके आ गया ना, असेंबली में आके बैठा, इनके पीछे बैठ के इनकी भी पंचायत कर दी। तो सर ये कैसा है ना कि भुजबल को ये बोलने का काम दिया गया है ताकि ओबीसी को भी लगे कि हमारी ओर से भी सरकार को कोई सुना रहा है जी, और मराठाओं को भी लगे कि हमारी जीत हो गई। असल में किसी की जीत नहीं हुई है, किसी की हार नहीं हुई है, जो स्टेटस को था वही मेंटेन हुआ है। किसी भी ऐसे आदमी को मराठा आदमी को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला जिसके पास वंशावली का पुरावा नहीं, और वो पुरावा जिसके पास था उसको तो पहले भी मिल रहा है। तो नया क्या मिला? नया क्या मिला? शिंदे साहब से पूछना पड़ेगा सर। तो शिंदे साहब क्यों जवाब देंगे? जरंगे को पूछना चाहिए कि तुम क्या लेके गए, तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापिस गए, तुमको कुछ नहीं मिला है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मगर कुछ नहीं मिला है। बाबा जी का ठुल्लू मिला है। तो कैसे मान गए सर? हाँ, कैसे मान गए? सो एक तो वो डर गए थे, जरंगे को भी अभी तीसरा ऑपोजिशन भारी पड़ने वाला था। उनको ये सर बोलना आसान है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, समाज के लिए जान दूंगा। ये भुजबल भी बोल रहा है, आज सेम भाषा बोल रहा है ना। तो समाज के लिए मुझे मंत्री पद छोड़ना दिया तो क्या कुछ भी करने तैयार, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे गोली मारने वाला है कोई तो मारने दो। तो बोलना पड़ता है, पॉलिटिक्स में सब बोलते हैं ना। तो उस तरह से वो भी बोल रहे हैं, उस तरह से ये भी। मगर इस बार ऐसा था कि सच में मरने की बारी आई थी। मुंबई में उपोषण शुरू किया, एक तो दंगे हो जाते थे जी। तो दंगे का इनके ऊपर ठप्पा लगा कि उनको अरेस्ट करने की नौबत आती थी। दूसरी, अभी तीसरा उपोषण करने लायक वो रहे नहीं है, वो उनको मालूम है। मैंने बार बार आपको अन्ना हजारे की कहानी बताई है कि मेधा पाटकर को फोन करके उन्होंने बुलाया, भाई मुझे बचाओ, ये केजरीवाल चाहता है मैं मर जाऊं उपोषण कर कर। तो उनके सहकारी भी है, वो भी धमाल है, वो भी इनकी जान के ऊपर खेल के, मतलब हलवाईच्या घरावर तुळशी पत्र, तू मर हमारा आरक्षण मिल गए बस। उनकी जान की परवाह उनके ही सहकारियों से नहीं थे। सर ये सब नाटक है। भुजबल कोर्ट में लड़ेंगे, वो भी सरकार की मदद से ही लड़ेंगे, क्योंकि सरकार को कैसे है ना, ये हाथ से देना और ये हाथ से लेना, वही करेंगे खेल। सर कोर्ट में कैसा है ना, कोर्ट में अभी हाईकोर्ट में जो टिका वो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ टिका? नहीं टिका, क्योंकि उस हाईकोर्ट में मैनेज किया था फडणवीस ने, दिखाने के लिए कि मैं ब्राह्मण होने के बावजूद मैंने दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं क्यों हुआ? अगर तुम्हारा निर्णय इतना कोर्टात टिकणारे आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी के ऊपर ढकेल दिया कि उन्होंने जो है सही चीज पेश नहीं किया। ऐसा होता है, सत्ता में नहीं थे सर वकील भी वही है। हाँ। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या? कि जो वकील इनके थे वही वकील सुप्रीम कोर्ट में थे। तुम्हारा ही चुनाव था, तुम्हारा ही चॉइस था जी। तो उनको तुमने यहाँ ब्रीफ किया और वहां नहीं किया क्या? सर वो चाहते ही नहीं थे उधर वो मंजूर हो जाए, उनको वहां पे उसको ये करना ही था, कैंसिल करना ही था। उनको कहाँ, इनको ओबीसी को साइड में रख के फडणवीस को आरक्षण देना है क्या मराठाओं को? सच में शिंदे साहब को देना है। शिंदे साहब ऑनेस्ट है जी, शिंदे साहब चाहते हैं कि मराठाओं को आरक्षण मिले, मगर उसमें भी एक फर्क ऐसा है कि शिंदे साहब चाहते हैं कि मराठा को मराठा करके आरक्षण मिले, कुणबी नहीं। कुणबी सर वो खुद तैयारी का पूछो उनको। मैं तो आज बड़ा चैलेंज बोल रहा हूँ, शिंदे साहब खुद कुणबी बनेंगे क्या? कुणबी का सर्टिफिकेट लेंगे क्या? सर जिंदगी में नहीं कभी लेंगे, मैं शर्त लगाता हूँ। जैसे राणे साहब ने बोल दिया खुल्लम खुल्ला कि मैं नहीं लूंगा,
वैसे शिंदे भी नहीं लेंगे, जिंदगी में नहीं लेंगे। वो 96 कोई मराठा है, वो क्यों लेंगे? वो मराठा ही रहेंगे और मराठा कॉज के लिए लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, ऑनेस्टली लड़ेंगे। मगर कैसा है ना, उनका मराठा आरक्षण के प्रति समर्पितता एक भाग हो गया और राजकीय दृष्टिया इससे बाहर निकलना, ये चक्रव्यूह से दूसरा भाग हो गया। उन्होंने क्या किया कि जरांगे को ऐसा गोल 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 घुमा 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 के नवी मुंबई तक लाया। हाँ, और उसका पार्सल यही से रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ तक आया था तो आज़ाद मैदान पे यहाँ पे सेलिब्रेट करता था, मगर उनको वोट चाहिए ही नहीं था, उसको मना पहले से किया। तय था ना सर। हाँ, सब स्क्रिप्टेड ही था। वो कहाँ तक आएगा? इनके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए अपने सहयोगी जो है जी, ओबीसी से लेके पार्टी के ये उनके ऊपर दबाव कि देखो इतना बड़ा जमावड़ा आ रहा है, इसके लिए वो किया। मगर बाद में उसके आगे आने नहीं देना था। एक लक्ष्मण रेखा थी जी, वो लक्ष्मण रेखा पार करने नहीं दी उनको। और देखो ना कि जरांगे इतना नाच कूद रहा था, उसके लोग नाच कूद रहे थे। अभी गांव में जाने के बाद स्मशान शांतता है। सब सोच में पड़ रहे हैं कि हमको मिला क्या। और सबके ध्यान में ये आ रहा है कि मिला कुछ नहीं, उल्टा ऐसा हो गया कि जो ओबीसी वाले कुछ नहीं कर रहे थे वो जागरूक हो गए। वो जागरूक होने का भी प्लान था। वो अभी ये बोलेंगे ना तो कल कैसा है ना, दो बड़े समाज 6 करोड़ 8 करोड़ एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो महाराष्ट्र की शांतता ये वो उसका नाम लेके ये बोलेंगे कि ये सही समय नहीं है। इलेक्शन के बाद देखते हैं। सर इसका परिणाम लगता है आपको होगा लोकसभा में, जो अभी चुनाव आ रही है? सर लोकसभा भी है, विधानसभा भी। सर कैसे है, ये मनोज जरांगे बोलता है सुपड़ा साफ करें। कोणाचं सुपड़ा करणार तू साफ? शिंदे का? जो शिंदे साहब आपके लिए सब पॉलिटिकली अपना रिस्क लेके, सबसे झगड़ा लेके, एक तरह से तुम्हारा स्क्रिप्ट लिख के दिया तुमको यहाँ तक आने दिया, उनके खिलाफ उनका सुपड़ा तू साफ करेगा क्या? क्यों? उन्होंने तुम्हारा साइड लिया इतना। वो अभी टीवी पे 5-5 मिनट के बाद आ रहा है ना मराठा समाज के लिए क्या क्या किया। वो अगर उन्होंने इतना किया है तो उनका सुपड़ा साफ करके तेरे को, और तू देगा किसको वोट? किसको तो वोट देगा कि नहीं? तो तू खूब पवार साहब को वोट देगा जो 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद कभी मराठा आरक्षण नहीं दिया। ठाकरे को देगा जिसने 2 साल में तो आया हुआ आरक्षण गंवा दिया। कांग्रेस को देगा जो कांग्रेस जब से ये सालों साल है उनको देगा। किसको देगा? जो शिंदे तुम्हारे साइड में है उनको देगा, उनका सुपड़ा साफ करेगा। तू इतना कृतज्ञ है क्या तू? हाँ, तेरे को स्क्रिप्ट लिख के दिया, तेरे खिलाफ कोई, सर इतना बड़ा ये करने के बावजूद उसके खिलाफ एक भी केस नहीं है ना। और उसको जो बोला था कि सब विड्रॉ करेंगे, अब फडणवीस ने कल बोल दिया कि कानून में ऐसी प्रोविजन नहीं है, ऐसा विड्रॉ नहीं होगा, कोर्ट की सम्मति से होगा। कोर्ट ने भी नहीं किया तो क्या करेंगे? और गुने ऐसे है कुछ कुछ तो कि उसके लिए तो सजा है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, जरांगे खाली हाथ लौट ले। और ये जो है ओबीसी वाले वो अभी दिखा रहे हैं कि हमारा विरोध है। निष्कर्ष वही स्टेटस को मेंटेन होगा, जो अभी है वही व्यवस्था रहेगी। एक आ गए समझो करोड़ भर ये निकले ओबीसी है वो तो उनका हक बनता है पहले से। वो तो हाँ पहले से, उन्होंने पहले कुछ किया नहीं था, अभी कर रहे हैं। जिसको सर्टिफिकेट मिलने में तकलीफ हो रही थी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसमें भी झूठ मूठ के सर्टिफिकेट जो देंगे उनको 1 साल की सजा तो है ही। फॉर्जरी केस में जाएंगे अंदर। सर हर एक को चैलेंज करते ओबीसी वाले जो है ना, उनको गांव में मालूम रहता है कौन मराठा है कौन कुणबी है। जो कल तक मराठा था वो आज अगर कुणबी सर्टिफिकेट लेके निकला। और जरांगे ने और एक गलती की है, वो बोला जिन लोगों को तुमने ये ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया उनके सबके नाम और पते डिक्लेयर करो वेबसाइट पे। अब कुछ नहीं है, वो रिजल्ट लगता है पेपर में वैसा हो गया कि जाके मेरे गांव का कौन है ये तो नहीं है, चलो चैलेंज करो। सर ओबीसी समाज काम धंधे पे लग गया। वो देखेंगे किधर किधर है और सबको चैलेंज किया तो स्टे मिलेगा। पहले तो जरांगे को राह देखनी पड़ रही है कि भाई पहला सर्टिफिकेट मिलेगा तो विजय मनाएंगे। तो पहला सर्टिफिकेट कल नहीं मिला, आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, तो कब मिलेगा? तुम तो लेके चले थे जैसे सर्टिफिकेट का गट्ठा ही यहाँ मार्केट चल रहे हैं, ऐसे चल रहे थे। कहाँ सर्टिफिकेट मिला? पहला सर्टिफिकेट मिलने के बाद सेलिब्रेट करेंगे तो पहला सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है अभी, जबकि ये हुए हैं कुणबी। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, कुणबी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसको, सोयरे का चाहिए। तो सोयरे का तो मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। सर कैसे है ना, ये सब नाटक है, हम लोग चुतिया है। चलो।
धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या मराठा आरक्षण का विषय जो है ये और भी लंबा होता चला जाएगा या और भी उलझन में जाएगा? सवाल ये आगे का है सर, कोर्ट में ये सब सब रिजेक्ट हो। जी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा और हमारा अनिल सत्य गगन वेदी सब्सक्राइब करो बेटा। सब्सक्राइब हो रही है, खूब अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं और अच्छी बात है हमारे लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।